नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, वहाँ एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव जिस गांव की लगभग 5000 परिवार रहते हैं। आज 5000 घरों में ऐसा काम होता है जो बताने को मजबूर हूँ। 5000 घरों में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस घर में देह व्यापार नहीं होता है। यहाँ तक की बात की जाए कि यहाँ के जो लड़कियों के पिता हैं और उसके भाई हैं, जब लड़की तैयार होती है और कहती है पिता आप जाओ, भाई अब तुम जाओ, जब पिता और भाई जाते हैं सड़क पर अलग अलग हिस्सों में खड़े होते हैं और कहते हैं, ग्राहकों को रिझाते हैं, मेरी बहन का फिगर इतना है, शरीर इतना है, ऐसी है। पिता कहता है मेरी बेटी का ऐसा है। ऐसा गांव जहां पिता और भाई अपनी बहन के लिए, पिता अपनी बेटे के लिए खुद ग्राहक लेकर आता हूं और ज्यादा से ज्यादा पैसे में फिर उन लोगों का चूल्हा घर का जलता है। ऐसा भी गांव है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बताऊंगा ये गांव कहां पर है। इस गांव की कहानी सुनिए, पहले आप ध्यान से सुनिए। ये गांव उत्तर प्रदेश का जिला है हरदोई। हरदोई का क्षेत्र है अतरौली। लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर हरदोई से अतरौली क्षेत्र का गांव है नटवरपुरा। आपको काफी इस पे वेब सीरीज, काफी इस पे खबर मिल जाएंगी नटवरपुरा का गांव का। एक जो व्यक्ति होता है अपने दिल्ली से अपने गांव आया था अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ। माता पिता दादी के पास छोड़ देता है, अपनी बहन को लेकर हरदोई से बस में बैठता है। बस हरदोई से चलती है दिल्ली के लिए। अधिकतर आपने देखा होगा रास्ते में ढाबे पड़ते हैं, कुछ ढाबे अधिकृत होते हैं, कुछ ढाबे फर्जी वगैरह होते हैं। तो ढाबे पर बस रुकती है और उसकी बहन टॉयलेट के लिए चली जाती है। उधर क्या होता है, उसका भाई सो जाता है और बस छूट जाती है। बस वाले ने ये भी नहीं गिना कि मेरी बस में कोई सवारी कम है या नहीं। फिर क्या होता है, बस चली जाती है। भैया का रो रो कर बुरा हाल होता है। जब उसकी आंख दिल्ली में खुलती है, जब दिल्ली में आंख खुलती है तो भाई FIR कराता है कि मैं हरदोई से दिल्ली के लिए आया, मेरी रास्ते में बहन गायब हो गई। जब बहन उस ढाबे पर टॉयलेट के लिए उतरी थी, टॉयलेट करने के बाद लोगों से मदद मांग रही थी, उसे 2 महिलाएं मिली। उसकी उम्र मात्र केवल 12 साल थी और उन महिलाओं ने उसे गले लगाया कि बेटी परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर तक पहुंचाऊंगा। उसे झांसा दिया, वो भी आ गई। बेचारी बेटा बच्चा ही तो था 12 साल का। 12 साल का बच्चा था। उस महिलाओं ने उसे एक गाड़ी बुला के गाड़ी में बैठाला और गाड़ी में बैठाल कर चल दिए। चलते चलते कुछ दूरी पर पहुंचे तो गाड़ी में उसे बेटी को कुछ ऐसा पदार्थ खिला दिया जिससे वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी और ले जाके उसी गांव में उसे ढकेल दिया। उन महिलाओं ने उसको ढकेल दिया। वहां लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर उसे दवा की डोज देने लगे जिससे उसे होश नहीं आया। जब उसे होश आने का होता तब उसे दवा दी जाती थी। महीने पर महीने बीत गए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो उस पर जब होश में आती तो उसको नए नए चेहरे दिखाई देते थे। उसे याद करने की स्थिति नहीं थी। नए नए उसे ग्राहक दिखाई देते थे। वो सोच में पड़ गई मैं कहां से कहां आ गई। उधर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, उधर बेटी भी रो रही है। बेटी करे तो क्या करे। कभी कभी ग्राहक उसको पूछना भी जाती थी, मगर उसे ये भी नहीं पता था कि मैं किस गांव में।
कुछ दिन बीत जाने के बाद 22 नवंबर की बात होती है। 22 नवंबर 2022 को लॉकडाउन लगता है। उसके बाद में क्या होता है, उसने परिवार में अपनी उसी भूमिका बना ली और उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई। तब उसमें एक औरत थी, उसने बताई कि आपको जो 2 महिलाएं लेकर आई थी उन्होंने आपको 1 लाख रुपए में बेच लिया। तो जब उसने एक बात सुनी कि मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया, ऐसे टाइम बीतता गया। उसने खूब परिवार की भूमिका निभाई और एक दिन मोबाइल मांगा। जब मोबाइल मांगा, मोबाइल पर उसने वीडियो बनाई और सारी हकीकत बताई, क्योंकि उसे एड्रेस पता लग गया था। ये हरदोई का अतरौली क्षेत्र का गांव नटवरपुरा गांव है। इस गांव में सभी लोग धंधा करते हैं, देह व्यापार करते हैं। तब ये वीडियो वायरल होते, सोशल मीडिया पर वायरल होते पब्लिक के माध्यम से पुलिस को पहुंचता है। पुलिस से एसपी तुरंत वहां के सीओ होती हैं शिल्पा सिंह, उन्हें सूचना देते हैं। एक टीम गठित होती है। फिर इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। उधर जब लड़की अपनी परिवार पे पहुंचती है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। यहाँ के जब मीडिया लोगों ने जाकर वहां पर सर्वे किया तो बताया कि 5000 घर है। 5000 घरों में कुछ घर छूटे हैं, बाकी सभी घरों में ये देह व्यापार होता है। ऐसा भी गांव है उत्तर प्रदेश में जहां घर घर में देह व्यापार होता है और भाई और पिता खुद बुलाते हैं ग्राहकों को। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं। जहां भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो। जय हिंद, वंदे मातरम।